है सलामे आजिज़ाना आपके दरबार में, काश आए ये दीवाना आपके दरबार में। तो मुझे ये बताया गया कि ज़कात के हवाले से आपको कुछ गुफ्तगू करनी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जानते हैं कि कलमा पढ़ने के बाद एक मुसलमान पर नौयत के तगय्युर तबद्दुल के साथ में 4 चीजें फर्ज हैं: नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन इसके बाद जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी नमाज की। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़िए, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़िए, इशारे से पढ़िए, पढ़ना है। कोई छुट्टी नहीं जब तक मर न जाओ। एक साथ 2 तकरीर नहीं होती यार, मोबाइल बंद कर लिया कीजिए। नमाज के बाद रोजा का नंबर आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। ऐ ईमान वालो, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले नबियों की उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन हैं, या 29 या 30। व इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम में कोई बीमार है, कोई मुसाफिर शरई है रमजान के महीने में, तो अगर वो रोजा नहीं रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में उन रोजों की कज़ा कर ले। और एक रोजा अगर बिला उज़्र शरई किसी ने छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी भर रोजा रखता रहे तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर उसे अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं मिल सकता है जो रमजान में कज़ा हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1.5 कुंटल के हैं मगर मरदूद रोजा नहीं रखते। उनको कहा जाए तो बोले हमारे घर में क्या चावल दाल नहीं है, हम क्यों जाए भूखे मरने के लिए। जिस रब ने दाल चावल दिया है ना, वो छीनना भी जानता है। सही बात। भीख मांगोगे दुनिया तुम्हें भीख नहीं देगी। इसलिए दायरे में रहा करो, दायरे में, ताकि हिफाजत में रहो। रोजा दरअसल इंसान के जिस्म की ज़कात है। जैसे माल की ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ऐसा रोजा रखने से इंसान का जिस्म पाक होता है। जिस किसी शख्स ने एक दिन का रोजा रखा तो उसे जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जाएगा जितनी दूर एक कौवा का बच्चे से उड़ना शुरू किया, मैक्सिमम उड़ता रहा, उड़ते उड़ते जितनी दूर जाकर के आखिर उम्र में मरेगा, जहन्नम से उस रोजादार को इतनी दूर कर दिया जाएगा। एक रोजा जिसने रखा। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान मौजूद है, जितनी मसाफत जमीन से पहले आसमान के बीच में है इतना दूर कर दिया जाएगा रोजादार को जहन्नम से। तो ये रोजा भी हम पर फर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप बीमार हैं, कोई औरत बच्चा को दूध पिलाती है और उसे यकीन है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे रोजा रख करके तो दूध कम हो जाएगा, या बच्चा भूखा प्यासा रहेगा, या बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, और हम भूखे प्यासे रोजा रखेंगे तो हमें भी तकलीफ पहुंचेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगंबर ने उस औरत को मोहलत दी है
कि बच्चों को दूध पिलाओ, रोजा न रखो, लेकिन जब ये दिन गुजर जाएं तो जितने रोजे तुमने छोड़े हैं उतने रोजे की कज़ा करो। ऐसे ही अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, और उसे यकीन है, डॉक्टर ने कह दिया अगर तुमने रोजा रखा तो तुम्हें भी खतरा है, तुम्हारे पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे को भी खतरा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो औरत रोजा ना रखे, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाए, अय्याम से फारिग हो, तो रोजे की कज़ा करे। ये स्पेशली छूट अल्लाह रसूल ने औरतों को अता फरमाई। अब आता है नंबर ज़कात का, जिस ताल्लुक से मुझे आज गुफ्तगू करनी है। तो चूंकि मौजूए सुखन ज़कात है, तो पहले हज को दो बात उसके हवाले से अर्ज कर दूं। ये 5वां फरीज़ा है। साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, 4 पारे में इसका जिक्र मौजूद है। साहिबे इस्तिताअत किसे कहते हैं? अपने घर से लेकर के मक्का मदीना जाने तक, जा करके आने तक पूरा खर्चा झेलने बर्दाश्त करने की क्षमता हो, और इस पीरियड में जहां तक 35 दिन के लिए, 40 दिन के रोजे हज के लिए गया है, घर वालों के लिए इतना पैसा छोड़ के जाए कि वो भीख न मांगे, खैरियत से जिंदगी गुजार लें, और मिनिमम मामूली थोड़ा मोड़ा धंधा करने का पैसा भी रहे, ऐसे शख्स पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। ये मसला भी सुन लीजिए, बहुत सारे कहते हैं यार अभी तो हमने बच्ची की शादी नहीं करी है, बट अब लड़के की शादी नहीं करी है, अभी हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है। याद रखें, इस्लाम में शादी ब्याह में खर्चा के नाम पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। जो हम कर रहे हैं ना, लाखों रुपए शादी में खर्च करते हैं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बारात लेके जाओ, गाड़ी बाजा लेके जाओ, जहेज लेके आओ और दावतें उड़ाओ, खाना जाके खूब खाओ, लड़की क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे बनाए हुए चोंचले और जंगलीपन के दस्तूर और कानून है। इसी जहालत और हिमाकत की बुनियाद पर गरीब बापों और माओं की बेटियों ने भाग करके गैरों से शादियां करना शुरू कर दी हैं, इसलिए कि कौम के लुटेरों और डाकुओं की तोद भरने के लिए उन गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, शादियां इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, मुआशरे में कोई कंवारा ना रहे। आका फरमाते हैं, शादियां वही बेहतर हैं जिसमें बहुत कम खर्चा हो। क्या मस्जिद में शादी नहीं होती? मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया था। 4 लड़कियों की शादी की हुजूर ने, कोई बारात नहीं आई सरकार के घर पे। मेरे नबी ने 11 शादी फरमाई, कोई बारात हुजूर लेके नहीं गए। सहाबा कमोबेश 1,24,000 थे, किसी की बारात हमने हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बारात लेके गया, या लड़की वालों ने खाने का एहतमाम किया और बढ़िया बढ़िया मुर्गा, चिकन चिल्ली और मटन कोरमा ये सब बनाया, कहीं कुछ नहीं। ये निकाह हुआ, ये रुखसती हुई, अपने घर जाओ, अपने चंद दोस्तों की दावत कर लेना, हो गई शादी। आज जिस माँ बाप के 3-4 बच्चियां पैदा हो जाएं, तो या तो वो अपने बच्चियों के साथ जहर खा के मर जाता है गरीब बाप, या तो अपने जिस्म और बच्ची के जिस्म पे पेट्रोल छोड़ के आग लगा के मर जाता है, या कुएं और नदी में डूब के मर जाता है, क्योंकि कौम के दरिंदों का पेट भरने के लिए उस गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। सुनिएगा और जबकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। कहा कुछ भी नहीं? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस 2 लुंगी है, एक पहनता हूं और एक ओढ़ता हूं, बस
मेरे नबी ने फरमाया जाओ एक लुंगी तुम नीचे पहन लेना, सतरे औरत कर लेना, सतर पोशी, और जो ओढ़ते हो ये लुंगी का कपड़ा, ये चादर अपनी बीवी को मेहर में दे देना, निकाह तुम्हारा होगा। एक आए, उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। कहा क्या कोई तुम्हें कुरान शरीफ की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद हैं। मेरे नबी ने फरमाया जितनी सूरतें तुम्हें याद है उतनी सूरतें अपनी बीवी को याद करवा देना, तुम्हारा महर यही है। क्या हो गया हम कहां खड़े हुए हैं यार? साउथ इंडिया में गया तो वहां मैंने देखा चारों तरफ बोर्ड पे लिखा हुआ था, बहनों बेटियों तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। उस रोड के किनारे से लेके जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां तक आप इसी रोड पे घूम कर देख लीजिए हमारी बेटियां और बहनें कितनी हिजाब में हैं। देख लीजिए हमारे मजहबी प्रोग्राम, बुजुर्गों के उर्स, जलसे जुलूस, इसमें भी बेहयाई का बाज़ाब्ता तौर पर एक उन्सुर पाया जाता है, और जिसे देखने के बाद हर गैरतमंद इंसान की निगाह शर्म से झुक जाती है। तो शादियों को हुजूर ने आसान बनाने का हुक्म दिया, हमने मुश्किल बना दिया। नमाज, रोजा, हज, चौथा नंबर ज़कात। अल्लाह फरमाता वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात किसे कहते हैं? शरीयत ने एक मालदार मुसलमान की दौलत में एक मखसूस रकम जो मुतय्यन की है गरीब को देने के लिए, उसे निकाल देने का नाम ज़कात कहलाता है। अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइली वल महरूम। ओ मालदारों, अल्लाह ने तुम्हारे माल में, तुम्हारी दौलत में मांगने वालों का और ना मांगने वाले हकदारों का एक मुतय्यना रकम मुतय्यन की है, मशहूर और मुतारफ है, ये उनका हक है, उसे ज़कात कहते हैं, निकाल के उन्हें दे दो। ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मुसलमान दुनिया के नक्शे पे बसने वाला, पूरे दुनिया की बात तो छोड़ दें, 2.5 अरब मुसलमान आज की तारीख में दुनिया में, भारत का मुसलमान तकरीबन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 18 से 20 करोड़ मुसलमान, सही मानों में 35 से 37 करोड़ मुसलमानों की आबादी। चलो हम 20 करोड़ ही मान लेते हैं। 20 करोड़ में से अगर सिर्फ 1 लाख मुसलमान 1 लाख ज़कात निकालता हो पर हेड, तो आप अंदाजा फरमाएं कि 1 लाख मुसलमान जो ज़कात निकालता है, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना बनता है। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, हाँ बताइए। पर हेड अगर 1 लाख रुपए आदमी ज़कात निकालता है और 1 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, कितना बनता है? अब तक तो मैं ही मोबाइल में जोड़ लेता यार। देख रहे हो, यही हमारा पढ़ा लिखा तबका इतना जीनियस है। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, मैं पूरे मुल्क में सिर्फ तकरीर समझा रहा हूं, वरना जमाना भी मुझे आता है, चिल्लाना भी मुझे आता है, मैं उठा के फेंकना भी मुझे आता है, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं इसका। बताओ बताओ, हाँ 1 लाख करोड़ रुपए
सालाना अगर हम 1,00,000 करोड़ रुपए निकालते हैं तो कम से कम भारत के 5 स्टेट में एक यूनिवर्सिटी हम एक साल में बना सकते हैं। समझ रहे हैं कितना है? 2.50, 2.5 रुपए सैकड़े में। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान की अक्सरियत ज़कात नहीं निकालती है। अक्सर तो जानते ही नहीं ज़कात किस चीज का नाम है, और जो जानते हैं उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो रमजान के एक महीने में 1 या 2 दिन 10-10 रुपए की गड्डी निकाल के ऐसे फकीरों में बांट देंगे और ये बताएंगे कि आज सठियाया है ये मर्दू, आज इसका दौलत का जो है पिटारा खुला हुआ है और 10-10 रुपए होते हैं, ऐसे उड़ाता है। अरे क्या सेठ साहब आज पगला गए, एक दिन में ज़कात बांट के खत्म। मैं एक मौलवी आदमी हूं, 1.5 लाख रुपए ज़कात में निकालता हूं, ठीक है ना। हमने कई करोड़पतियों को देखा हमारे शहर में, हमने पूछा कितनी ज़कात दी? हाँ जी 50,000 के आसपास निकालते हैं। मैंने कहा मैं तो यार 1.5 लाख मैं खुद निकालता हूं, तुम्हारी तो माइंसे हैं पत्थर की, एक तला निकाल के बेच लो तो 2-2, 3-3 करोड़ का बिक जाता है, इतना दौलत। तो उसका कोई जवाब नहीं। आदमी अपनी दौलत को बचाकर रखने के लिए इतना कटिबद्ध है, सोचता है कि ये चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाए। लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ये पैसा तुम्हारे काम के लिए नहीं खर्च करेगी। मरते ही सारे पैसे पे औलाद टूट पड़ती है और बांट बांट के खत्म। अब्बा गए कब्र में, तुम जानो तुम्हारी कब्र जाने, हमें कोई मतलब नहीं। यही हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़कात देकर अपने माल को महफूज किले में बंद कर लो। ओ मेरी उम्मत के लोगों, हजरत उमर के हवाले सरकार की हदीस और रिवायत करते हैं फारूक आजम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुशकी और तरी में कोई माल अगर तुम्हारा हलाक होता है, बर्बाद होता है, लॉस होता है, तो ज़कात ना निकालने की बुनियाद पर होता है। अगर आपने 1 पैसा ज़कात का रोक रखा है तो जिस पैसे में वो ज़कात का 1 पैसा मिला हुआ है उस सारे पैसे को हलाको बर्बाद कर देगा। अगर आपने गरीबों का हक रोक कर खा लिया है तो इसका हिसाब बहुत कड़ा लिया जाएगा। किसी बाप के लाल की हिम्मत नहीं कि वो अल्लाह को हिसाब देके पार निकल जाए। जो लोग सोने और चांदी के जेवर पहनती हैं औरतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून आई, उन्होंने सोने का कड़ा पहन रखा था। मेरे करीम आका ने फरमाया खातून क्या तुम इस सोने की ज़कात निकालती हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम ये पसंद करती हो कल हश्र के मैदान में अल्लाह तेरे हाथ में जहन्नम के आग का कंगन पहनाए? कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया नबी रहमत ने अपने माल की ज़कात निकाला करो, सोने चांदी की ज़कात। अब ये सुन लो ज़कात किस किस माल में होता है। 3 किस्म का माल है जिसमें ज़कात लागू होती है। माले तिजारत, सोना चांदी, चराई का जानवर। चराई के जानवर का मसला यह है कि आज की तारीख में किसी के पास भी 30, 35, 40 भेड़ बकरियां नहीं है चरने वाले। कोई 2 बकरी है, किसी 3 बकरी है, किसी के पास 2 गाय है, किसी के पास 1 भैंस है। इसकी भी एक मियाद है और बताया गया कि इतनी बकरियां हो तो उन बकरी में 1 बकरी, इतनी गाय और भैंसे हो तो उसमें से 1 बकरी निकाली जाएगी, इतनी हो जाए तो 1 साल का बछड़ा निकाला जाएगा, इतनी हो जाए तो 2 साल का, ये तरतीब है। इतने ऊंट हो जाए तो ये निकाला जाएगा। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है, इस पर बहस नहीं है। 2 किस्म का माल रह गया, माल तिजारत और सोना और चांदी। 12.5